अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बाय रॉकी अहमद जिया। डियर फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि कोविड की वजह से सारे कॉलेजेस, स्कूल्स इंक्लूडिंग कोचिंग सेंटर्स बंद पड़े हैं। इसलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग शुरू करूं। तो मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त राकिब अहमद ज़िया। मेरी काफ़ी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो यूट्यूब चैनल मेरी है राकिब ज़िया के नाम से, इस पर हर एक क्लास के लिए हम वीडियोस बनाते हैं। और आज से हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 जो है उसका सिलेबस शुरू करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस जो है, आपने 11th में इसका इंट्रोडक्शन लिया होगा। अब हम 12th की अगर बात करते हैं तो 12th में हमें दो किताबें हमारे सिलेबस में रखी गई हैं। एक है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरा है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये दोनों एनसीईआरटी की किताबें हैं और हमारे सिलेबस में इन दोनों किताबों को रखा गया है। सेक्शन ए में कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और सेक्शन बी में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो सेक्शन बी की अगर हम बात करें, जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसमें पहला यूनिट जो है दैट इज कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके 7 मार्क्स हैं। और इसी तरह सेकंड यूनिट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड, थर्ड यूनिट यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फोर्थ यूनिट ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, फिफ्थ यूनिट साउथ एशिया इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, सिक्स्थ यूनिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड, सेवंथ सिक्योरिटी इन कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, एट्थ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स, नाइन्थ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सेक्शन ए में आता है। और उसके बाद सेक्शन बी होगा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो टोटल हमारे जो है 18 चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में, जिसमें 9 चैप्टर्स कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आते हैं और 9 चैप्टर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। टोटल जो हमारे मार्क्स है वो 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स का पेपर आता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक पैटर्न होता है जो आगे हम आपको दिखाएंगे। तो ये 18 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हमें पूरी तरह से कवर करने हैं। हर एक चैप्टर के साइड में मार्क्स दिए गए हैं। किसी यूनिट के 6 मार्क्स आते हैं, किसी के 7, किसी के 4। तो आज से हम पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, ये टोटल 18 चैप्टर्स है। बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अगर हम इसको डीपली इलॉबरेट करेंगे तो इसमें हमें कम से कम 3-4 महीने लग सकते हैं। लेकिन अब हमने ये कोर्स शुरू किया है। अब जितनी देर तक ये चलेगा और जैसा बच्चों का रेस्पॉन्स होगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करें और साथ ही साथ उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करें। और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन सिर्फ आपको इतना करना होगा कि आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस पे लाना होगा, क्योंकि जितने बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे उतना ये क्लास जो है इंटरेस्टिंग होगा। और इसके नीचे आप कमेंट में अपनी कमेंट्स भी दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं। अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टी आती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है या कोई और चीज़, तो आप वो भी बोल सकते हैं, हम उसको भी ठीक करेंगे। तो इंशाल्लाह चलिए आज हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। जैसा टॉपिक ही बताता है, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स मीन्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, प्रेजेंट पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसा हम देखते हैं, लोकल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। लोकल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जो कुछ इस वक्त हमारे JNK में होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे पॉलिटिशियंस है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या बाकी जितनी भी पार्टीज है, तो इस चीज को हम बोलते हैं लोकल पॉलिटिक्स। इसके बाद दूसरी चीज आती है नेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें हम BJP, कांग्रेस, जो इस वक्त मोदी सरकार है,
जो हिंदुस्तान में इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं नेशनल पॉलिटिक्स। और थर्ड एलिमेंट जो है दैट इज वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी व्हाट इज हैपनिंग इन यूएसए, व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना, व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रांस, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, गवर्नमेंट्स कैसे बदलती है, और इसका असर दुनिया के लोगों पे कैसे पड़ता है, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। असल में जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, इसमें इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम इसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। तो दुनिया में जो चेंजेस आ रही है, पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रही है, यूनाइटेड नेशंस में चेंजेस आ रही है, या जो जो दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उन चीजों को हम जब डिस्कस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जैसा आप जानते हैं कि द होल वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, सो वी आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंसर्न विद अदर पीपल। दुनिया में क्या हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता, बल्कि इसका फर्क, इसका असर डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त कहां पर क्या हो रहा है। तो इसकी शुरुआत होती है कोल्ड वार एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो पहला यूनिट हमारा है कोल्ड वार। तो ये कोल्ड वार क्या था, इसमें हम को डिस्कस करना है एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार। जो सेकंड वर्ल्ड वार था, जिसका शुरुआत हुआ था 1939 में और जिसका एंड हुआ था 1945 में, यानी 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और इस सेकंड वर्ल्ड वार के बाद एक और वार शुरू हुआ जो बड़ा इंपॉर्टेंट वार माना जाता है, जो बड़ा पॉपुलर वार है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वार। तो एरिनाज ऑफ कोल्ड वार, चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज जो आती है दैट इज कोल्ड वार, कि कोल्ड वार क्या था, कोल्ड वार कब हुआ, कैसे हुआ, किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ, और ये बाइपोलैरिटी क्या होती है, यूनिपोलैरिटी क्या होती है, मल्टीपोलैरिटी क्या होती है, ये नॉन अलाइनड मूवमेंट क्या था, जिसको हम नैम कहते हैं, नॉन अलाइनड मूवमेंट। ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, नियो NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये क्या था, इंडिया और कोल्ड वार, इसकी क्या रिलेशनशिप है। तो पहले यूनिट में हमें इन चीजों को डिस्कस करना है। तो इसलिए हर एक टॉपिक को इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक के ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखी गई है तो उनको हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ आप जो NCERT की दो किताबें हैं, जो मैंने आपको पहले ही बोला, वो आपको लानी चाहिए। एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरा है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये दोनों बुक जो है ये NCERT ने पब्लिश की है। इन दोनों बुक्स का आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रस्तोगी एक पॉलिटिकल साइंस किताब आती है जो एक रेफरेंस बुक है, तो आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी हम कुछ डिस्कस करें तो उसके लिए आपको इन किताबों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, वो हम इंशाल्लाह लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे इजी से इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की। बस आपको हर दिन इस चैनल को पे आना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को सुनना है दिन में एक बार दो बार, और उसके बाद जो आपकी क्वायरीज होंगी तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपके कंफ्यूजन्स होंगे, वो हम नीचे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि अगर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है, जो भी बच्चे इस वक्त 12th में पढ़ते हैं पूरे JNK में या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि सिलेबस तो एक जैसा है, चाहे वो CBSE की हम बात करें या NCERT की बात करें, तो वो अपना जो नंबर है वो भेज सकते हैं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे क्लास 12th के, जो पर्टिकुलरली क्लास 12th के बच्चों का होगा, और जिनमें हम उनके साथ जो है लेक्चर्स या जो नोट्स है या जो जो भी स्टडी मटेरियल है वो उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। और उस ग्रुप में सिर्फ क्लास 12th के बच्चे रहेंगे। तो उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, एक ग्रुप हम क्रिएट करेंगे, हम लिंक शेयर करेंगे, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इंशाल्लाह जहां भी रहते हैं
जहाँ भी है आराम से घर घर में रहिए, और कोविड की वजह से आप बाहर नहीं आ सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ आप घर बैठे ही इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। तो इंशाल्लाह हमारे ये लेक्चर्स इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स हमें मिले, और जितना भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उतना हम और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये पहला आज इंट्रोडक्शन था हमारे इस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो शुरू होगा कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें हम डिफाइन करेंगे पहले कोल्ड वॉर क्या था, इसके कॉजेज क्या थे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सारी चीजें इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आप सेफ रहिए, तब तक खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा, तब तक खुदा हाफिज।